जिंदाबाद जिंदाबाद। हमरा नेता कैसा हो, सभी प्रयास जैसा हो, हमरा नेता कैसा हो, सभी प्रयास जैसा हो। हम बुढ़मू पूर्वी 4 नंबर से जिला परिषद पद के लिए उम्मीदवार हैं। समीर जी, आप बताएंगे किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं, और जिस पंचायती चुनाव के मैदान पे आप भी उतरे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे आए? देखिए, हमारा प्रखंड लंबे समय से पिछड़ा रहा है। यह कांके विधानसभा के अंतर्गत आता है और आप भी इस बात से भली भांति परिचित है कि यहाँ 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहा करते हैं। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज बुढ़मू क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। 11 साल से हम लोगों के बीच में जो जिला परिषद मेंबर थे, इन लोगों की निष्क्रियता की वजह से भी विकास कार्य बाधित हुआ है। हम समाज में आकर के जो बुनियादी चीज़ है, बुनियादी विकास का जो मुद्दा है, उसको हम रिसर्च करके उसको डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं। हमने एक अपना संगठन बनाया है। उस संगठन के माध्यम से हम यह जानकारी लेना चाह रहे हैं कि आरक्षण होने के बावजूद बुढ़मू प्रखंड का पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, हरिजन वर्ग आज तक कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS अफसर, IPS अफसर ये सब नहीं बन पाया। तो क्यों नहीं बन पाया, आखिर पिछड़ापन का क्या वजह है, इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम अपने खर्च से गांव के लोगों को, गांव के नौजवानों को खास करके खेल जगत में उत्साहित करके उसको एजुकेशन डेवलप करने के लिए हम टारगेट रखे हैं कि एक एक पंचायत में एक एकेडमी चलाएंगे। उस एकेडमी में खेल के साथ साथ एजुकेशन डेवलप करेगा, जहां पर लोग IAS की तैयारी करेंगे, IPS की तैयारी करेंगे, खेल जगत में आगे राष्ट्रीय लेवल पर खेलेंगे। इस तरह से बुनियादी जो विकास का दर है, बुनियादी जो विकास का खाका है, उसको हम उस क्षेत्र में खींचने के लिए समाज सेवा में पुनः हम आए हैं। लगातार आप सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं, क्षेत्र पर रहते हैं। पिछला जो भी टर्म में जनप्रतिनिधि रहा है, कितना लग रहा है कि पंचायत में ये सब कमियां पूरी होगी? अगर जनता आप पे भरोसा जताती है तो सबसे पहले आप उन चीज़ों पे प्राथमिकताएं भी देंगे। ये लोग तो कुछ नहीं किया, सीधा सीधी बात है। ये लोग खाली राष्ट्रीय जो योजनाएं हैं या जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं में ज़बरदस्ती अपना शिलापट में नाम लिखवा करके कि हमने इस काम को करवाया है, यह जनता को दिखा करके दिग्भ्रमित करने का इन लोगों ने काम किया है और कोई विकास का काम नहीं हुआ है। अपने स्तर से इन लोगों ने एक भी बताया ना कि एगो चापाकल हम कोड़वा दिए हैं या एगो चापाकल मरम्मत करवा दिए हैं, ऐसा एक भी नमूना नहीं है। दूसरा कोई विकास का बात तो छोड़ दीजिए, इससे अधिक तो हम अपने उस अगल बगल के जितने नदियां उस सब में चेक डैम बनवाया, जहां आज सिंचाई होकर के खेती का कार्य किया जा रहा है। हम बगैर जनप्रतिनिधि हुए एक ऐसे समाज सेवी के नाते वहां पर बहुत सारे डेवलपमेंट काम किए हैं। बहुत से गाँवों में कुआं खुदवाया जहां से लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। और एजुकेशन को, सबसे बड़ा बात है कि हम उस क्षेत्र में शिक्षाविद रहे हैं लंबे समय पर और एजुकेशन को डेवलप किए हैं। आज उस क्षेत्र में एजुकेशन का अलग जगह है, उसमें हमारी कहीं न कहीं उपलब्धि मानी जाती है। लोग जानते हैं इस बात को, मानते भी हैं। हमारा नेता कैसा हो, मनोज वाजपेयी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, मनोज वाजपेयी जैसा हो। गाय सेट, बकरी सेट, शुगर सेट जो बनता है मनरेगा से, उससे भी 10 से 12 हज़ार रुपया लेने का लोग काम करते हैं पदाधिकारी। मनरेगा से कुआं बनता है, वहाँ भी 15 से 20 हज़ार लोग लेने का काम करते हैं। आवास है, वहाँ पर भी लेने का काम करते हैं। और जो अभी कंटिन्यू उस ब्लॉक में 2-2 बार से 2 टर्म से वहाँ का जो लोकल प्रतिनिधि लोग है, वो कभी भी इसके खिलाफ में आवाज़ नहीं उठाया। आज तो ये भी स्थिति है वहाँ कि डीलर जो है, प्रत्येक डीलर से प्रत्येक महीने ब्लॉक के स्तर पर 15-15 केजी राशन काट लिया जा रहा है। वहीं पे प्रत्येक 1 लीटर पे 3 रुपया डीलर से लिया जाता है। 12,000 से लेकर 14,000 लीटर प्रत्येक महीने मिट्टी तेल बुढ़मू में जाता है। अब ये बताइए कि उस हिसाब से 3 रुपये के हिसाब से कितना का कलेक्शन है? 100 से अधिक डीलर है। अब ये बताइए कि 15-15 केजी के हिसाब से अगर राशन काट रहा है तो कितना राशन काट रहा है? देखिए कि एक कहानी है कि भाई अगर बिल्ली को दूध का रखवाली का जिम्मा दे दे
तो वही वाली स्थिति है, कहावत चरितार्थ वहाँ हो रही है। क्योंकि इस विषय पे कभी भी वहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि कभी कोई आवाज़ नहीं उठाया और खुलेआम, चाहे 14 फाइनेंस हो, चाहे जहाँ भी हो, मतलब एकदम चरम पर, इसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ पूरे झारखंड में बुढ़मो एक सुशासन वाला एक स्वच्छ प्रखंड बने और यहाँ से देख के पूरे झारखंड में युवा जगे और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं इस चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन वहाँ टीचर नहीं रखते थे। जिला परिषद का हाइट किए हैं, नॉमिनेशन किए हैं और जनता का आशीर्वाद प्यार मिलेगा तो जो वहाँ का जन मुद्दा है, जो समस्या है, उसे हम लोग पुरजोर प्रयास करेंगे, निदान करने का काम करेंगे। क्या समस्या है वहाँ पर समस्या जैसे अब घर से बाहर निकलते हैं, अपने द्वार निकलते हैं, उसके बाद तो सारा समस्या ही समस्या, जैसे सड़क, पानी, बिजली, विधवा वृद्धा पेंशन, सारा चीज़, शिक्षा, हॉस्पिटल, सारा कुछ का समस्या ही समस्या। जाकर कुछ ग्रामीण इलाके पर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सही मायने में जो सरकार बना, जो इस क्षेत्र को सेवा करने के लिए लोग बनते हैं और समस्या को कहते हैं कि हम निदान करेंगे, लेकिन वैसा कुछ देखने को आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे अपने वोटर क्षेत्र के? वोटर से मैं कहना चाहता हूँ, कोई जिस तरह से हम लोग को नोटिफिकेशन आया ये आदिवासी का, तो लोगों ने कहा कि आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए आपको जनता का सेवा करना है, जनता का आशीर्वाद पाना है, तब जिला परिषद का चुनाव लड़िए। तो जिस तरह से अगर इस तरह से सहयोग मिलेगा, जनता का पास खुशी मिलेगा, जनता का सहयोग मिलेगा, तो हम लोग निश्चित रूप से वहाँ का लोगों का शुभकामना, आशीर्वाद और जो उनका जन मुद्दा है उसको हम लोग समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। विगत 10 सालों से 2 बार जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं और खास करके रांची जिला परिषद उपाध्यक्ष का भी 2015 में नेतृत्व कर चुके हैं और साथ ही अभी बुढ़मू पूर्वी से जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में अभी नामांकन की हूँ। लगातार 2 टर्म आप वहाँ पे क्षेत्र पे रही हैं, तीसरा टर्म होगा जी। क्या कुछ अब आपको लग रहा है कि 2 टर्म में पूरा नहीं हुआ, जो तीसरा टर्म में करने का मेरा पहला प्राथमिकता होगा? देखिए, एक बुढ़मू बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। 10 सालों का पहले अगर हम रिटर्न में पीछे जाते हैं तो वहाँ सड़क एक टापू था और वो पूरा प्रखंड एक टापू के माध्यम था। रात को बिजली नहीं थी और मुख्यालय तक आने तक का रोड नहीं था, गांव-गांव में रोड नहीं था, सड़क नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं था और शिक्षा की भी व्यवस्था बहुत नीचे स्तर गिरा हुआ था। खास करके मैं स्वास्थ्य का भी बहुत ही नीचे स्तर से गिरा हुआ था। बुढ़मू प्रखंड में 1-2 डॉक्टर बैठते थे, वही हाल शिक्षा में भी था। टीचर खास करके स्कूल में उपस्थिति नहीं रहती थी। महिला समूह की बात करते हैं तो 2010 में जब आए चुनाव जीत करके, तो सबसे पहले मैंने महिला सशक्तिकरण की बात की और महिला सशक्तिकरण को आगे लाने का काम किए। और ख़ास करके बिजली जो बहुत ही दयनीय स्थिति थी, एक फिलामेंट वहाँ पर जलता था, लेकिन हम लोगों का पूरा ग्रामीण और ख़ास करके आंदोलन से आज मेरे ही पंचायत में लगभग 1 अरब का पावर ग्रिड वहाँ पर बनाए हैं और वहाँ पर आज पूरा बुढ़मू प्रखंड में बिजली का समस्या कहीं नहीं है। और दूसर का चीज़ है कि पानी का जो एक बुनियादी समस्या था, उसको भी हमने चंद्र प्रकाश चौधरी जब स्वस्थ ये पेयजल के मंत्री थे तो उसमें उस विभाग से हमने 21 करोड़ का योजना ले जा करके 5 पंचायत में नल जल की योजना शुरुआत की। अब वहाँ क्या है कि अभी जो पानी तो आ रहा है लेकिन बीच में जो गर्मी है तो सूख जा रहा है, उसके लिए पानी स्टॉक करने का बहुत ज़रूरी है। तो उसको भूल नदी में फ़िलहाल हम लोगों ने प्रपोजल बढ़ाए थे कि एक वहाँ पर चेक डैम बने, लेकिन आचार संहिता के कारण वो लेट है। और जैसे ही हम चुनाव में जीत करके आएंगे और जनता हमें भरोसा करेगी तो वो चेक डैम को भी बनाने का काम करेंगे। और जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है 7 पंचायत, सभी का घर में लगभग 200 बोरिंग का हमने अभी प्रपोजल भी बना करके विभाग को सौंपा है। वो भी टेंडर में सचिव के पास है। आचार संहिता लगने के कारण सचिव के पास वहाँ पर फाइल पड़ा हुआ है, रुका हुआ है। जैसे भी हम ये चुनाव जीत के आएंगे, फिर जो इस गांव में पेयजल का सुविधा नहीं है तो उसको बोरिंग करके और पाइप बिछा करके 3 पंचायत मेरा बच रहा है, तीनों पंचायत में हम वहाँ पर पाइप लाइन नल जल के द्वारा सभी का घर में पानी पहुँचाएंगे।